बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरे तमाम यूट्यूब फैमिली वालों को आज हम यहाँ बनाने जा रहे हैं रमज़ान स्पेशल। बिल्कुल आप लोगों के लिए, आपकी फरमाइश के लिए हम ये बना रहे हैं। यहाँ पर हमने मूंग की दाल के पकौड़े और गंजी स्पेशल ऐश खूल हर एक के नाम से जाना जाता है। यहाँ पर हमने मूंग की दाल और चने की दाल दो कप ले लिए हैं और भिगोने रख दिया है। ऑलरेडी हमने भिगोने रख के 3 घंटे टाइम हमने भिगोया और इसके बाद हम डालेंगे ये मूंग की दाल और चने की दाल ग्राइंडर में। दरदरा हम पीसेंगे इसको, ठीक है, दरदरा पीसेंगे, पूरा दरदरा पीस के हम थोड़ी सी मूंग की दाल जो बचती है वो हम सेपरेट रख लेंगे, ठीक है। तो हम यहाँ से डाल रहे हैं मूंग की दाल और चने की दाल। बिल्कुल हमने सोख करके रखा था 3 घंटों के लिए। उसके बाद हम पीस रहे हैं इसको, दरदरा से हम पीसेंगे और पानी बिल्कुल नहीं डालना है, ठीक है। पानी नहीं डालेंगे, ऐसे ही हम पीसेंगे क्योंकि ऑलरेडी हमने सोख करने रखे थे, भिगोने रखे थे। तो यहाँ हमारा जो ये बन के तैयार हो चुका है। अब हम इसको, ये जो दाल हमने थोड़ी सी ली थी जो सोख की हुई भिगोई हुई, अब हम इसमें मिक्सिंग कर देंगे। तो सारा हमने यहाँ पर डाल लिया है। तो इसके साथ हम थोड़े मसाले ले लेंगे। यहाँ पर हमने सौंफ ले लिया है 1 चम्मच और नमक हस्बे ज़रूरत, जितना चाहिए उतना, और जिंजर और गार्लिक का पेस्ट 2 से 4 चम्मच हमने लिया है, ओके। तो हमने यहाँ पर ले लिया, और चिली पाउडर वो हमने ले लिया है 4 चम्मच, और सोडा ऑप्शनल है, और गरम मसाला 2 से 4 चम्मच हमने ले लिया है। अंडे 2 और मेथी, सूखी ड्राई मेथी हमने यहाँ पर ले लिया है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर क्या करेंगे, ये जो हमारी प्याज है 5 से 6 प्याज हमने ले लिया है। ये प्याज को हम, आँखों में पानी आता है इसलिए उसको हम पानी में डाल के रख देंगे, उसके बाद काटेंगे। तो यहाँ पर हमने हरा धनिया ले लिया है, कोथिमीर, उसको अच्छी तरह से कटिंग कर लेंगे। कटिंग करने के बाद हमने यहाँ पर प्याज ले लिया है, वो प्याज को उठा के हम इसको अच्छी तरह से काट लेंगे। तो इसी तरह से हम काटेंगे प्याज को बारीक बारीक सा, क्योंकि हमारे जो पकोड़े होते हैं, मूंग की दाल के पकोड़े बहुत ही अच्छे, बहुत ही लजीज बनना चाहिए। तो बारीक बारीक सी प्याज हमने यहाँ से काट लिया है। तो 5 हमने प्याज लिए थे। तो मैं ये बोलना चाहती हूँ कि जब भी आप प्याज काटो तो आँखों में आंसू आते हैं, तो इस वक्त हमें चाहिए कि पानी में डाल के रख दें, उसके बाद 5 मिनट्स के लिए, उसके बाद आप काटो, आँखों में आंसू नहीं आएंगे। तो हमने यहाँ पर प्याज और हरा धनिया को अच्छी तरह से चॉप कर लिया है। तो हमारी बारी यहाँ पर आई सौंफ की। सौंफ को अच्छी तरह से हम कूट लेंगे, दरदरा सा कूट लेंगे, ज़्यादा बारीक पाउडर नहीं चाहिए, दरदरा सा कूटना चाहिए हमें। तो यहाँ पर हमने सौंफ को अच्छी तरह से कूट लिया है। तो कूट के एक तरफ हम एक छोटे से बॉल में डाल लेंगे। तो हमारा जो मूंग की दाल और जो चना की दाल का मिक्सचर है वो हमने यहाँ पर ले लिया है। तो इसमें हम डालेंगे सौंफ और नमक हमने यहाँ पर डाल लिया है। उसके बाद चिली पाउडर ले लेंगे हस्बे ज़रूरत, जितने चाहिए उतने, और जिंजर और गार्लिक का पेस्ट। तो गरम मसाला यहाँ पर हमने ले लिया है, उसको भी हम डाल लेंगे। सोडा,
मसूड़े को हमने इसमें डाल लिया है और उसके बाद हम डालेंगे दूसरे इंग्रेडिएंट्स। तो यहाँ पर हमने मेथी ले लिया है और मेथी को हम इसमें मिक्सिंग कर लेंगे। तो हमने यहाँ पर 2 अंडे ले लिए हैं क्योंकि सॉफ्टनेस के लिए हमारे पकोड़े क्रिस्पी और सॉफ्ट का पकोड़े बनेंगे। तो हम यहाँ पर 2 अंडों का इस्तेमाल कर रहे हैं। तो इसके बाद हम इसमें डालेंगे प्याज, ऑनियन जो हमने काटा हुआ था वो हम डाल लेंगे। और हमारी हरा धनिया, कोथिमीर वो जा रहा है, कोरिएंडर लीव्स और प्याज। और पानी बिल्कुल नहीं डालेंगे इसमें क्योंकि प्याज का पानी ऑलरेडी निकल का आता है। तो स्पून की मदद से हम इसको अच्छी तरह से, इस मिक्सचर को अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। तो अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद हम इसको हाफ एन आवर के लिए रख देंगे साइड में। तो इन सब मसाले डाल के हम अच्छी तरह से मिक्सिंग करते जाएंगे। जितना अच्छा मिक्सिंग करेंगे उतना अच्छे आपके पकोड़े क्रिस्पी और सॉफ्टी पकोड़े बनेंगे। कोई भी खा सकता है ये। एकदम लजीज, एकदम मज़ेदार पकोड़े बनेंगे। और ये स्पेशल रमज़ान के लिए मैंने आप लोगों के लिए बनाया है। इंशाअल्लाह आप लोगों को बहुत ही पसंद आएंगे और आपकी फैमिली वालों के साथ बनाइए और खाइए। हमें लाइक और सब्सक्राइब कर दें और बताइए कि हमारा काम आपको कैसा लगा। तो अच्छी तरह से मिक्सिंग करने के बाद ये हमारा जो मिक्सचर इस तरह से हो गया है। तो इसके बाद हम इसको हाफ एन आवर के लिए, 1 आवर के लिए रख दें साइड में। तो ये बन के हमारा तैयार हो गया है पकोड़े वाला मिक्सचर। अच्छी तरह से हमने बना लिया है। तो हम इसको रिकाबी लेके ढक देंगे और तेल गरम करके पकाएंगे। तो उसके बाद हम गंजी, ऐश, ये बहुत ही इमीडिएट बनने वाले ऐश हैं, बहुत ही अच्छा है। बड़े बड़े औलिया अंबिया पीते थे, बहुत ही फेमस है ये। आपके घर में बनाइए। तो हमने यहाँ पर चावल ले लिया है और मूंग की दाल। चावल हमने 1 कप और मूंग की दाल 1 कप ले लिया है और पानी हस्ब ज़रूरत। ठीक है। तो हमने ये साइड पे हम रख देते हैं। तो गंजी बनाने का लिए कितने मसाला चाहिए? टमाटो ले लिया है 1, हरा मिर्च 4 से 5 और काली मिर्च और पट्टा हमने यहाँ पर ले लिया है। तो बीन्स और गाजर हमने ले लिया है, नमक, जिंजर और गार्लिक का पेस्ट और पुदीना और प्याज। ये सारी चीज़ें हम फ्राई करेंगे और पकाएंगे। और सबसे पहले यहाँ पर हमने चावल को मिक्सी में हम डाल लेंगे, जार में डाल लेंगे और इसे हम दरदरा सा हाफ
इसको अच्छी तरह से, ज़्यादा पीसने की ज़रूरत नहीं है, हाफ हाफ पीसें, ठीक है। तो इसको हम पानी डाल के अच्छी तरह से धो लेते हैं। धोने के बाद इसको हम एक साइड में रख लेंगे। तो हमने यहाँ पर ऑयल गरम कर लिया है, हाफ कप ले लिए। तो ऑनियन हम यहाँ पर डालेंगे। तो प्यारी प्यारी सी ऑनियन यहाँ पर जाके पड़ रही है, मिक्सिंग हो रही है ऑयल के साथ। तो उसके साथ हम डालेंगे काली मिर्च और पत्ता, उसके साथ जिंजर और गार्लिक का पेस्ट, वो भी हमने डाल लेंगे, और पुदीना। इसकी तो खुशबू बहुत ही उम्दा, बहुत ही लजीज, बहुत ही अच्छी। और इसके साथ हमने डाले हैं ग्रीन चिली। तो अच्छी तरह से हम फ्राई कर लेंगे, ब्राउनिश कर लेंगे। ब्राउनिश करने के बाद पिंक कलर की कर लें। तो थोड़ी देर हमको चाहिए कि अच्छी तरह से ब्राउन कर लें प्याज को। ये मस्जिद में पकाया जाता है, बहुत ही लजीज, बहुत ही उम्दा होता है। और साथ में हम मूंग की दाल डाल दिए फ्राई करने के लिए। आपको चाहिए तो सेपरेट भी फ्राई कर सकते हैं, मगर मैं इसमें और भी जायका बढ़ाने के लिए रिफ़ाइंड हो की थी ये दाल, तो मैं यहाँ पर मूंग की दाल मिक्सिंग कर रही हूँ फ्राई करने के लिए। ब्राउनिश इसमें ही कर लेंगे डायरेक्ट। तो हमने यहाँ पर मूंग की दाल फ्राई कर लिया है, और बीन्स और गाजर हम मिला लेंगे तो जायका उम्दा करने के लिए। और टमाटर एक हमने कटा हुआ डाल लिया है। तो अच्छी तरह से हम इसको फ्राई करेंगे। ओके, उसके बाद यहाँ पर हमने जो भी हमने वो चावल हमने लिया था वो हम यहाँ इसमें मिक्सिंग कर देंगे। तो पानी थोड़ा सा हमने डाल लिया था, फ्राई किया चावल को। उसके बाद हम पानी डालेंगे, 1 लीटर पानी डाल लीजिए, या नहीं तो कितना हस्बे ज़रूरत, पतला पतला सा होना चाहिए। ये ऐश है, इसको कूल के नाम से जाना जाता है, ऐश के नाम से। और गंजी स्पेशली मस्जिदों में दिया जाता है गंजी को, बहुत ही जायकी होती है। आप चाहिए तो इसमें कीमा भी ऐड कर सकते हैं। और यहाँ पर हमने नमक डाल लिया है। अच्छी तरह से हिलाते रहना है, इसको अच्छी तरह से हिलाते रहना है जब तक पक नहीं जाती। कुकर में पका सकते हैं, मगर उसका जायका अलग होता है। बिल्कुल जो पुराने ज़माने में बनाते हैं ना, उस तरीके से मैं बना रही हूँ, जैसे कि नाना नानी उनके दादा दादी बनाते थे, इस तरीके से। तो यहाँ पर हमने पकोड़े का जो मिक्सचर हमने बनाया था, ये हमने साइड में रख लिया था। तो ये हम ऑयल गरम कर लिया है, ऑयल हमारा यहाँ पर गरम हो रहा है। तो टेस्टिंग करने के लिए छोटी सी एक पीस लेके डालते हैं, गरम हुआ या नहीं हुआ करके बोल के। तो हम टेस्टिंग करेंगे। तो ऊपर की तरफ आ रहा है, तो हमारा ऑयल गरम हो चुका है। तो चलिए हम इस ऑयल में हमारे जो पकोड़े, मूंग की दाल के पकोड़े हैं, वो हम डालेंगे, छोटे छोटे से लेके डाल के छोड़ें। बहुत ही अच्छी, बहुत ही उम्दा, बहुत ही लजीज बनेंगे। मैंने हमारे घर वालों को भी दिया और बाहर वालों को भी। माशाअल्लाह, बहुत ही अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत ही अच्छे। मैं क्या बोलूँ, आप लोग होते तो मैं आप लोगों को भी मैं खिला देती थी। तो यहाँ पर हमने सारे पकोड़े थोड़े थोड़ा करके छोटे छोटे से हम यहाँ पर अच्छी तरह से फ्राई कर लेंगे, डीप फ्राई कर लेंगे, ठीक है। तो उसके बाद हमने यहाँ पर ले लिया है छोटे छोटे से पकोड़े। तो धीमे आंच में तलिए, ज़्यादा हाई फ्लेम में मत तलिए, हाँ, तो अंदर से कच्चे रह जाएंगे, ऊपर से
पकेंगे नहीं। तो यहाँ पर हमारी गंजी भी पक रही है, ऐश ज़बरदस्त बन रही है। और साथ ही साथ हमारे पकोड़े, मूंग की दाल के पकोड़े, क्रिस्पी पकोड़े, देखिए आहिस्ता से तल लीजिए, धीमी आंच में तलिए, अंदर भी पकेंगे और ऊपर भी पकेंगे। तो हमने एक तरफ से हमने पका लिया है पकोड़े, दूसरी तरफ हम पलट कर देंगे, पलट के पकाएंगे, उसको उल्टा के पकाएंगे। अच्छी तरह से पकना चाहिए पकोड़े, नहीं तो कच्चे रह जाएंगे। और जब भी आप पकाते हो दरूद शरीफ पढ़ लिया करें और उसके ऊपर फूंक दें, खाने का जायका बिल्कुल अलग हो जाएगा। तो हमने यहाँ पर अच्छी तरह से ये पकोड़े बन रहे हैं, माशाल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। जैसे कि मेरी नानी नाना और मस्जिद में बनाते हैं, बिल्कुल वैसे ही मैं बना रही हूँ, एकदम ट्रेडिशनल तरीके से बना रही हूँ। आप लोगों को बहुत ही पसंद आएंगे। एक गंजी और पकोड़े, इसका कॉम्बिनेशन बहुत ही उम्दा होता है और फेमस है, ये बहुत ही फेमस है। आप लोग ट्राई कीजिए आपकी फैमिली वालों के साथ, और मुझे लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलें, ओके। बहुत ही दिमाग लगा के बनाती हूँ ये जो वीडियोस, बहुत ही अच्छी है, ठीक है। तो हमारे पकोड़े धीमी आंच में पकने के बाद इस शक्ल में इख्तियार कर लिए हैं पकोड़े, मूंग की दाल के क्रिस्पी पकोड़े। तो हम एक तरफ से रख देंगे और टिश्यू पेपर का इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि ऑयल ज़्यादा खाना वो भी अच्छा नहीं होता है। तो वो टिश्यू पेपर डालने से वो पूरा जो ऑयल है वो सोक कर लेगा, खींच लेगा। तो हमने ऐसे ही करके सारे पकोड़े हमने बना के एक साइड में रख लिए, और फिर से एक बार हम तले, क्योंकि अंदर कच्चापन होता है, 2 बार आपको तलना है, फ्राई करना है, डीप फ्राई करना है। तो उसके बाद हमारी गंजी जो ऐश है बन के तैयार हो गई, एकदम ज़बरदस्त, एकदम मस्जिद वाली गंजी। जो बचपन में हम जब छोटे छोटे थे तो हम जाते थे गंजी लेने के लिए, कहाँ, मस्जिद में। तो अब लॉकडाउन की वजह से मैंने सीख लिया है, अम्मी और नानी नाना से सब सीख लिया है ट्रेडिशनल तरीके से। तो माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह कि हमारे पकोड़े, मूंग की दाल के पकोड़े, क्रिस्पी पकोड़े बन के तैयार हो गए हैं। और साथ ही साथ हमारी ज़बरदस्त गंजी, वेज गंजी और वेज पकोड़े कैसे लगी, तो हमें कमेंट करके बताइए कि आपको ये गंजी और पकोड़े कैसे लगे। रमज़ान की स्पेशल गंजी है और ये पकोड़े भी, तो बहुत ही अच्छे और एनर्जेटिक चीज़ें हैं, ये बहुत ही अच्छे हैं। तो हम एक बाउल हमने यहाँ पर ले लिया है, तो इफ्तार का टाइम था, तो इसमें डाल लिया गंजी और साथ में पकोड़े। तो बहुत ही अच्छे दिखेंगे खाने के बाद आपको। हमारे जो मेहमान और सामने वाले पड़ोसी थे, मैं उनको पूछा कि कैसे लगे, उन्होंने बोला कि बहुत ही अच्छे, बहुत ही उम्दा। तो हमारा काम आपको कैसा लगा बताइए प्लीज़, हमें कमेंट करके बोलिए, और साथ ही साथ लाइक सब्सक्राइब कर दें हमारी हौसला अफजाइश के लिए। तो दुनिया और आखिरत के लिए दुआ कर दें। अल्लाह पाक आप सबका हामी और नाजिर हो। अल्लाह पाक आपको हर एक की जायज़ दुआ कबूल करें। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह निगहबान। ताज़ा तरीन अपलोड्स की नोटिफिकेशन हासिल करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में दिए गए घंटी के निशान को दबाना ना भूलें।